बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बस मैं जो है दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, मुझे भूख लग रही थी तो मैं दोपहर का खाना खा रही हूँ। और सुबह नाश्ते की जो थी आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, और इंशाल्लाह जो है पहले अब जो है मैं रेगुलर आप लोगों से शेयर किया करूँगी अपनी नाश्ते की वीडियो भी। तो बस मैं नाश्ता कर रही थी, खाना खा रही थी, और अकेले आपको पता है खाना खाया नहीं जाता, तो मैंने भी मम्मा को बोला कि चलें आप भी मेरे साथ खाना खाएं। तो बस मैं मम्मा के पास आ गई थी, मैंने मम्मा को कहा कि उठ जाएं आप। तो बस फिर मैं और मम्मा जो है खाना खाने लग गए थे। और उसके बाद जो ये हमारे छोटे से बच्चे हैं, हम आपको नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत मस्तियाँ करते हैं, बहुत शरारतें करते हैं, और हैं भी माशाल्लाह बहुत प्यारे, बहुत गोलू मोलू से हैं। और इनसे हमारे घर में जो है रौनक लगी हुई है, और बहुत मज़ा आता है इन लोगों के साथ। और बाकी आप लोग बताएं, आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद। खैर सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। बस आप लोगों को पता है कि खाने के साथ साथ आप घर के काम वगैरह थे, तो बस मैं ये काम भी कर रही थी किचन के। और फिर जो है मैंने सोचा कि चलें मैं बिरयानी मंगवा लेती हूँ। मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो बस उसके लिए जो है मैंने बिरयानी मंगवाने के लिए भेज दिया था। नीचे ही बच्चा था, और बाकी ये मैं पर्स लेकर आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बंदा कैजुअल यूज़ कर सकता है, आपको पता है मार्केट वगैरह जाना हो तो बस ये बिरयानी आ गई थी, और मैं बिरयानी मंगवा ली थी मैंने और रख दी थी। तो वो मुझे कह रही थी कि अब मुझे नहीं पता, बिरयानी ठंडी हो गई है, मुझे ठंडी नहीं खानी, मुझे गर्म करके दें। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी, मैंने कहा चलो बिरयानी गर्म कर देती हूँ तुम्हें। और बाकी ये कि आप लोगों को पता है कि घर में लेडीज़ का क्या काम होता है, जेंट्स तो सारे चले जाते हैं काम वगैरह पर। तो बस लेडीज़ को ये होता है कि घर के काम वगैरह करना, और यही काम होते हैं। तो बस मैं बिरयानी गर्म कर रही थी। बिरयानी गर्म करने के बाद जो है बस मैं अपनी सिस्टर को दे रही थी बिरयानी, और वो मुझे कह रही थी कि तुम भी मेरे साथ खाओ बिरयानी। तो खैर मुझे तो इतनी भूख नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलो खैर है, वो बोल रही है तो खा लेनी चाहिए। तो बस फिर मैं भी उसके साथ बैठ गई थी खाने के लिए बिरयानी। मैं भी उसी के साथ खा रही हूँ बिरयानी। और बाकी ये कि अब हमने जाना था कहीं शादी में, तो बस शादी में जाने की तैयारी हो रही थी। तो बस बिरयानी खाने के बाद ही मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े निकाल लूँ। कुछ ड्रेसेस वगैरह थे, वो मैंने मंगवाए थे अपने। तो वैसे तो आजकल आपको पता है इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, मौसम बस ऐसा हुआ हुआ है कराची का कि नज़ला वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए थे, और ये मेरा ड्रेस है ये। और आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरा ड्रेस कैसा है और मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। बस शादी में जाने की तैयारी हो रही है। और दूसरा एक और ड्रेस मैंने निकाला है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस ये है कि समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। और ये भी है कि बारात और वलीमा दोनों है, तो सोच रही हूँ कि दोनों में से दोनों एक एक पहन लेती हूँ एक एक दिन। तो ये मेरी फ़्रॉक थी, ये भी मैं सोच रही हूँ। अब ये नहीं समझ में आ रहा, रेड वाला जो है मैं बारात में पहन लूँगी, और ये जो है ये मैं वलीमे में पहनने का सोच रही हूँ। बाकी आप लोगों को जो अच्छा लगे आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मुझे लाज़मी बताइएगा। तो बाकी मेरी सिस्टर भी यही कह रही थी कि तुम जो है ना ऐसा ही करो, लाइट कलर है तो तुम ये वलीमे में पहन लेना, और जो रेड कलर है वो तुम बारात में पहन लेना। तो बस मैंने कपड़े निकाल लिए थे, सूट वगैरह। और सूट निकालने के बाद जो है मैं ये कपड़े वगैरह जो है रख रही थी। आपको पता है कि शादी के कपड़े जो होते हैं वो अलमारी वगैरह में तो रखे भी नहीं होते हैं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं अलमारी में पहले ही कि शादी के कपड़े पूरे नहीं आते हैं। तो ये बाकी मैंने रख दिया था सामान उठाकर ऊपर सूटकेस में। और बाकी ये कि मैं अपनी सिस्टर को कह रही थी कि किन्नू भी हैं, ये भी खा लो, आजकल इसी का मौसम है। और बस ये हमारे बच्चे जो हैं अब फिर मस्तियों में लग गए थे। इन लोगों की मस्तियाँ ख़त्म ही नहीं होती, और शाम का टाइम होने लगा था, और मौसम इतना प्यारा हुआ हुआ था। तो बस जो है मैंने ये सोचा कि चलो मैं थोड़ा ही लोशन भी लगा लूँ। आपको पता है आजकल मौसम इतना ज़्यादा ड्राई हुआ हुआ है कि हाथ में फट जाते हैं। और फिर मैंने ये सोचा कि चलो मैं लगा लेती हूँ। और लेकिन वैसे यही कि मैं ज़्यादातर वैसलीन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वैसलीन से ये होता है कि अच्छे हाथ हो जाते हैं, मतलब आपकी ना स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। तो मैं वैसलीन ही सर्दियों में ख़ासकर वैसलीन ही यूज़ करती हूँ। और आपको पता है मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा, तो ये दवाइयाँ वगैरह फिर मैं ले आई थी, मैंने मंगवाई थी गले के लिए और ख़राश के लिए। गले की जो है नज़ला और है, आपको आवाज़ से लग रहा होगा। तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी, मैं बर्तन धोने के लिए। तो मेरी बहन जो है कह रही थी कि लाओ मैं चाय बनाती हूँ। तो बस मैंने उसको कहा कि चलो तुम बना लो चाय। तो बस वो चाय बना रही थी किचन में, और साथ ही मैं किचन की सफाई कर रही थी, बर्तन धो रही थी। आपको पता है साथ साथ अगर काम करते रहें तो सही रहता है। जो भी बर्तन होते हैं किचन में तो मैं साथ के साथ ही धो कर रख देती हूँ,
ताकि आपको पता है ज़्यादा बर्तन होते हैं तो फिर हम लोग भी जो है थोड़ा सा लेज़ीपना आ जाता है। तो मैंने साथ के साथ ही जो है ना बर्तन धो रही थी और मेरी बहन जो है वो चाय बना रही थी किचन में। तो ऐसे ही बस फिर अंडे वगैरह रखे हुए थे तो मैंने उसको कहा कि चलो तुम वो भी बॉईल कर लो। वैसे वो चाय बना रही थी। और बाकी ये कि आजकल आपको पता है ये सीज़न ऐसा होता है कि इस सीज़न में ज़्यादातर शादियाँ ही होती हैं। और ये तकरीबन ठंडे मतलब महीने होते हैं, इनमें ज़्यादा ना गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश यही होती है कि हम इन्हीं महीनों में शादी रखें। तो बस शाम का टाइम था, आपको मैं सूरज दिखा रही हूँ। और ये हमारे तोते हैं जो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, छोटे छोटे अच्छे लगते हैं और ये बटेर भी हैं छोटे से। तो बहुत अच्छा लगता है इनकी आवाज़, सुबह सुबह तो ये बहुत ज़्यादा चहल पहल कर रहे होते हैं, इनकी आवाज़ें आ रही होती हैं और बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये देखें कि मैंने इस चीज़ पे नोट किया है कि माँ जो है वाक़ई माँ होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, किसी भी उसमें हो। किसी जानवर की, किसी परिंदे की माँ हो, लेकिन माँ माँ होती है। और बस चाय तैयार हो गई थी और मैं अपनी बहन को बोल दिया था कि तुम चाय निकाल लो, तो बस वो भी चाय बन रही थी। साथ साथ जो है मैं आपको पता है शाम के खाने की भी थोड़ी तैयारी कर रही थी। मैंने अपनी बहन को कहा था कि मेरे साथ चलना। तो बस वो चाय निकाल रही थी, चाय पीने के बाद ही जो है हम लोगों ने थोड़ी बाहर जाना था सामान लेने के लिए। तो बस हम अब ये चाय जो है पीकर हम लोग जो है थोड़ा सा अंडे वगैरह खाएंगे। अम्मी को भी नज़ला हो रहा था तो मैंने इसीलिए अंडे उबलवा लिए थे कि चलो अंडे, आपको पता है गर्म होते हैं तो अंडे खाने से जो है थोड़ा सही हो जाता है। तो बस मैंने अंडे उबलवा लिए थे और साथ ही हम अंडे खाएंगे और अंडे खाने के बाद जो है बस थोड़ा, आपको पता है शाम का टाइम हो जाएगा, क्योंकि पहले ही मगरिब तो तकरीबन होने ही वाली थी जब चाय बन रही थी। तो बस हम लोगों ने चाय पी थी और चाय के साथ साथ अंडे वगैरह खा लिए थे। और आप लोगों को पता है शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ दिल करता है लाजमी खाने को। तो वैसे तो कभी कभार ये समोसे रोल वगैरह भी खा लेते हैं, लेकिन आपको पता है आजकल मौसम इतना ख़राब हुआ हुआ है कि बस क्या बताऊँ मैं। तो इसलिए सोचा कि चलो आज अंडे ही खा लिए जाए। तो बस फिर मैं, मम्मा और जो है मेरी बहन, हम लोग अंडे खा रहे थे। और साथ ही फिर ये हमारी मानो भी आ गई थी आपको पता है। तो बस ये अंडे खाने के बाद जो है ना हम लोग जाएंगे बाहर, कुछ सौदा वगैरह लेना था। और मेरे शौहर की आज फरमाइश थी कि आज मुझे कुछ स्पेशल खाना है। तो मैंने कहा चलें शौहर की फ़रमाइश को पूरा किया जाए। तो बस फिर शौहर की फ़रमाइश को पूरा करने का सोच रही थी। और आप लोग बताएं, सब आप लोगों के यहाँ मौसम सबका अलग अलग, आपको पता है पाकिस्तान में तो वैसे बहुत सर्दी है। तो बस ये मैं बाज़ार आ गई थी और सामान वगैरह लेने के लिए। तो मैंने जो है मैकरोनी वगैरह ले ली थी और कुछ मसाले भी लिए थे। मेरे शौहर को ये मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पैगेटी भी वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, लेकिन ये है कि मैकरोनी भी मैं बना लेती हूँ। और बाकी कुछ चावल वगैरह लेने थे और तोतों के लिए भी कुछ सामान लेना था। तो ये एक ही दुकान पे हमें सब कुछ मिल गया था, चावल वगैरह भी और सारा सामान। और ये अच्छा होता है कि एक ही दुकान पे आप लोगों को जो आप चाहते हैं वो सारी चीज़ें एक ही दुकान पे मिल जाए, तो आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाती है। तो बस ये मैं लेकर आ गई थी मैकरोनी। और ये मैंने कीमा जो है आपको मैं दिखा रही हूँ, जो ये कीमा मैंने पहले ही इसके छोटे छोटे स्लाइस कर लिए थे। और ये अंडे वगैरह मैं फ्रिज में रख रही हूँ। और साथ ही आपको पता है ब्लू बैंड भी मैं लेकर आ गई थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सुबह नाश्ते में या शाम में चाय के साथ जो है अच्छा लगता है ब्लू बैंड। सभी मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा तेल डाल दिया था, ताकि आपको पता है कि ये चिपके ना। तो बस ये मैंने उबालने के लिए रख दी है अपनी मैकरोनी। और साथ ही फिर किन्नू रखे हुए थे, तो मैंने अपनी बहन को बोला कि तुम थोड़ा सा जूस बना लो। तो वो वैसे तो खा नहीं रही थी, आपको पता है इतना खाए नहीं जाते हैं। तो बस वो जूस बना रही थी, उसने मशीन में जो है जूस निकाल लिया था इसका। वैसे तो गले बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, डर लगता है इसका जूस भी पीने से, लेकिन ये है कि मज़ा आता है इसका जूस पीने से। तो मम्मा ने तो नहीं पिया था जूस, क्योंकि उनकी तो तबीयत वैसे ही बहुत ख़राब थी। तो मैंने और मेरी बहन ने पी लिया था जूस। मज़े का लग रहा था, लेकिन बस ज़्यादा डर के मारे भी नहीं पिया कि कहीं मज़ीद गला ना ख़राब हो जाए। तो बस अब जो है ना ये मैकरोनी भी मैंने बॉईल करने रख दी थी, तो आपको पता है वो भी तकरीबन हो गई थी। तो मैंने इसको छान के जो है साइड पे रख दिया था। और वैसे ये है कि मैं छानने के बाद जो इसके ऊपर तकरीबन थोड़ा ठंडा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये फिर चिपकती नहीं है। वैसे तो ऑयल वगैरह भी ऐड किया था इसके अंदर, लेकिन ये होता है कि फिर भी
चिपक जाती है। तो बस अब मैं जो है ये सब्ज़ी वगैरह भी काट रही हूँ। मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च डाली है और बंद गोभी जो थी वो मैंने काट के पहले ही रख दी थी। तो ये शिमला मिर्च जो है मैंने काट ली है। मैं ज़्यादा लंबी नहीं काटती हूँ, छोटी छोटी काटती हूँ, क्योंकि आपको पता है ये फिर जल्दी गलती नहीं है। थोड़ी वैसे तो अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो कहते हैं कि थोड़ी गली भी होनी चाहिए, ज़्यादा ना हो कि मुँह में जो है चबाई ना जाए। तो बस ये सब्ज़ी मैंने काट दी थी और सब्ज़ी काट के मैंने रख दी थी। और सब्ज़ी काट के जो है मैं आपको पता है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्लाइसेस के। बस सब्ज़ी काटने के बाद मैंने रख दी थी, क्योंकि हमारी लाइट नहीं थी और मैंने सोचा कि चलो अब हम थोड़ा सा खेल लेते हैं अपने बिल्ली के बच्चों के साथ। तो बस ये मस्तियाँ कर रहा था। इसका जो छोटा भाई था वो सो रहा था, तो ये उसको सोने नहीं दे रहा था। मैंने कहा चलो मैं इसको पकड़ लेती हूँ, मेरे साथ खेलो तुम। तो ये देखें मस्तियाँ कर रहा है। ये कह रहा था मुझे कि मुझे छोड़ो और मैं जाकर उसको जगाऊँ। तो ये वो सो रहा था और ये उसके पास जा जाकर उसको तंग कर रहा था बार बार, और मुझे भी जो है ना हाथ मार रहा था और काटने की कोशिश कर रहा था कि मुझे छोड़ो, मुझे क्यों पकड़ रही हो। तो बस फिर ये मस्तियाँ कर रहा था, और इनके साथ भी हमारा जो है बहुत अच्छा टाइम गुजरता है। और छोटे छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करते हैं, इतने चुलबुले हैं कि रात में सोना भी मुश्किल कर देते हैं कभी कभार। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसका जो भाई था सो रहा था, अभी ये फिर जाएगा उसके पास ही, क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो मैं इसको छोड़ती हूँ थोड़ी देर, और ये फिर जो है उसके पास जाकर उसको तंग करेगा। ये बार बार मेरी उंगली को पकड़ रहा था, मैं इसको तंग कर रही थी। मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब डर रहा है मुझसे ये। वैसे डरते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं, बहुत शरारतें करते हैं ये। अब ये फिर जाएगा अपने भाई के पास और उसको उठाएगा कि उठो तुम। बस अब जो है आपको पता है मैंने गोश्त जो है इसके अंदर डाल दिया था, कीमा बना लिया था मैंने इसका। और कीमा आपको पता है कि फिर ये थोड़ा सा लाइट पिंक हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं सब्ज़ी भी ऐड कर दूँगी। शिमला मिर्च पहले ऐड करूँगी, क्योंकि आपको पता है इसमें जो चिकन का थोड़ा थोड़ा पानी होता है, उसमें ये होगा कि ये थोड़ी सी शिमला मिर्च जो है ना नरम हो जाएगी। तो उसी के साथ जो है ये देखिए मेरी चिकन जो है बिल्कुल पिंक हो गई है, तो इसी में मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको पकाऊंगी इसी के पानी के अंदर, ताकि जो है ये थोड़ी सी नरम हो जाएगी। और बस ये थोड़ी सी होने के बाद जो है मैं इसमें गोभी भी ऐड कर दूँगी। और मसाले आपको पता है, मसाले तो आपका जो दिल करता है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और आजकल तो आपको पता है हर कोई अपनी अपनी रेसिपी यूज़ कर रहा है इसमें। पहले ऐसा होता था कि काली मिर्च और नमक वगैरह से ही बनाते थे, लेकिन अब ये है कि अपनी मर्ज़ी से आपका जो भी आप जो सब्ज़ियाँ खाते हैं, जो आपको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं आप इसमें डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने गोभी भी इसमें ऐड कर दी है। गोभी ऐड करने के बाद बस थोड़ा सा मैं इसको भी फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद जो है मैं इसके अंदर मसाले वगैरह भी डालूँगी। तो मसाले में मैंने जो है थोड़ा सा जो है ये इसका मैक्रोनी का ही मसाला ले लिया था, और लाल मिर्चें थी, काली मिर्चें थी, और नमक था। तो यही मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर दिया था। ज़ीरा मैंने नहीं डाला था, क्योंकि ज़ीरा जो ये मसाला था इसके अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि ज़ीरा डला हुआ है। तो फिर जो है बस ये मसाला आप देख रहे हैं, मसाला मेरा तकरीबन रेडी है। और थोड़ा आपको पता है कि गला भी ख़राब हुआ है बस। और साथ ही जो है अब ये मैं इसमें सोया सॉस वगैरह और ये भी मैंने ऐड कर दिया था, लेकिन बस ये रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो बस मैंने ये भी इसमें डाल दिया। मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूँ। ये अच्छा था, मुझे अच्छी लगी इसकी पैकिंग, और इसके साथ एक स्पून था। तो बस मेरा मसाला भी बिल्कुल एकदम रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो इसी में मैं जो है एक अंडा भी डाल दूँगी, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है ऑयल था, तो मैंने इसमें साइड करके इसके अंदर ही जो है एक अंडा डाल दिया था। और इसी के अंदर जो है संडे को थोड़ा थोड़ा सा पका कर इसी में मिक्स कर दिया। बस थोड़ी सी रेडी हो गई थी हमारी मैक्रोनी। और आपको पता है शाम का टाइम हो गया था रात में, कि मैं मैक्रोनी बनाती हूँ तो मुझे खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है इतनी शौक से खाते हैं कि वो रोटी खाते ही नहीं है, मैक्रोनी ही खाते हैं। रात में भी और सुबह भी नाश्ते में भी वो मैक्रोनी ही खा लेते हैं। तो बस अब मेरे हस्बैंड भी तकरीबन थोड़ी देर में आने ही वाले थे, तो मैंने इसके ऊपर जो ये हरी प्याज डाल दी थी ऊपर से, क्योंकि ये अच्छी लगती है ऊपर से। और बस मेरे हस्बैंड आ गए थे तो वो लेकर आए थे लेस वगैरह, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर लेस डाल के खाऊंगा, और मैंने उनके लिए अंडे भी बॉयल किए थे।
तो बस आज की वीडियो जो है मेरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।